ओम शांति। मधुबन के इस बेहद के घर में विशेष बट्ठी का चांस मिला और उसमें भी बाबा सभी पुराने बच्चों को ले आए हैं जो वैसे ही यज्ञ के पिलर्स है। और ऐसे पिलर्स बाबा के बच्चों को ज्ञान की अनेक गुह्य बातें, गुह्य राज बुद्धि के अंदर बहुत स्पष्ट है। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो चिंतन के आधार से, जैसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे विचार सागर मंथन करते हुए गहराई में चलते चलो तो और भी आनंद आता है। तो इसी तरह जब हम सभी ने कोर्स किया तो अष्ट शक्तियों के बारे में तो हमें कोर्स में ही पता चल जाता है। वो 8 शक्तियाँ अलग बात है, लेकिन आज जो हम देखेंगे ब्राह्मण जीवन को जो मजबूत करता है वो 8 बल है। और वो 8 बल कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला बल जो है वो है निश्चय का बल। क्योंकि बाबा के बनते ही जैसे जैसे निश्चय बुद्धि बनते जाते हैं तो निश्चय का एक बहुत बड़ा बल है, जिसके लिए इंग्लिश में भी कहा जाता है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला देता है, ऐसा है निश्चय का बल। और इसीलिए ये निश्चय का बल जिसके पास है उसके सामने माया को उखाड़ना कौन सी बड़ी बात है। माया को उखाड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए माया भी हमेशा ताक में रहती है और निश्चय के फाउंडेशन को ही कमजोर करने का प्रयत्न करती है। उसकी भी नजर वही है कि कहाँ थोड़ा ये निश्चय में परसेंटेज में भी आ जाए तो बस वहां से मैं उसको हिलाना चालू करूं। तो सबसे पहले हम सभी बाबा के पुराने बच्चों के पास ये निश्चय का बल बहुत जबरदस्त है। उसमें भी बाबा ने जैसे कहा कि चारों प्रकार का निश्चय, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय, ये चारों प्रकार के निश्चय का भी अपना बल है। जैसे स्वयं में निश्चय है तो आत्मविश्वास का बल बढ़ता है। आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और आत्मविश्वास का, विश्वास का बल भी कोई कम नहीं है। इसी तरह बाप में निश्चय माना एक बल, एक भरोसा, एक बल, एक भरोसा। और इसी एक बल, एक भरोसे के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो अंदर में बाबा का बल प्राप्त होता है, जो असंभव को संभव करने की ताकत रखता है।
जहां परिवार में निश्चय है तो वहां संगठन का बल मिलता है ना। तो स्वयं में निश्चय माना विश्वास का बल, आत्मविश्वास का बल जागृत होता है, बढ़ता है। बाप में निश्चय है तो एक बल, एक भरोसा, फिर उसके बाद बुद्धि की सुई हिलती डुलती भी नहीं है। परिवार में निश्चय है तो संगठन हमारा मजबूत होता है। ये संगठन का बल वो भी बहुत चमत्कारिक अनुभव कराता है। इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को एक सूत्र में बांध करके रखते हैं, और जब एक सूत्र में बंद करके हम रहते हैं तो किला बन जाता है, और उस किले को हिलाने की ताकत दुनिया में किसी की नहीं होती है। और ड्रामा में निश्चय माना ज्ञान का बल बढ़ने लगता है, क्योंकि ड्रामा का एप्लीकेशन जहां जहां हम करना आरंभ करते हैं तो ज्ञान की गहराई को पकड़ना शुरू करते हैं। और वो ज्ञान का बल, नॉलेज इज पावर, जो कहा जाता है कि ज्ञान एक बहुत बड़ी अंदर में शक्ति उत्पन्न करता है, बल है। तो ये बल हमारे अंदर, इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा में हमेशा निश्चय रखो, क्योंकि ड्रामा में निश्चय न होने से ज्ञान में भी संशय आने की मार्जिन हो जाती है। क्योंकि ज्ञान का मेन आधार ही हमारा ड्रामा है, और उसमें भी माया कहाँ हिलाने का प्रयत्न करती है। जब हू बहु रिपीट होने वाली बात आती है तो वहीं हमारा वो फाउंडेशन को कमज़ोर करने का प्रयत्न करती है दुनिया के अंदर भी। तो इसीलिए ज्ञान का बल, तो एक निश्चय के बल के अंदर ही ये चार बल समाये हैं। इसीलिए निश्चय का बल बहुत पावरफुल बल है। लेकिन ये निश्चय के बल के साथ साथ दूसरा कौन सा बल जो उसका सपोर्टिव है, जैसे अष्ट शक्तियों में भी दो दो शक्तियां, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक इसी तरह निश्चय के बल के साथ का पूरक दूसरा कौन सा बल है? हाँ, निश्चय के बल का पूरक कौन सा बल है? तो दूसरा नंबर का बल है श्रीमत का बल। श्रीमत का बल, बाबा का हाथ पकड़ के चलने की बात हमेशा रहती है कि बस बाबा का हाथ पकड़ के चलते चले, पूरा संगम युग बिता दे। शिव बाबा तो निराकार है, शिव बाबा का हाथ है श्रीमत, श्रीमत रूपी हाथ है। और इसीलिए अगर निश्चय और श्रीमत मिल जाए तो फिर तो माया के आने की कोई मार्जिन ही नहीं। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो श्रीमत की लकीर दी है कि इस श्रीमत की लकीर के अंदर रहो, फिर तो माया का उठाने का सवाल ही नहीं है। हमारे संकल्पों में भी उठा नहीं सकती है माया हमें, इतना हमारे संकल्पों में भी बल आ जाता है क्योंकि श्रीमत पर चलते हैं। और इसीलिए बाबा की श्रीमत का हाथ ऐसा वरदान की तरह बन जाता है हमारे ऊपर। जो श्रीमत को जो है जैसा है उस रीति से पालन करता है तो हर समय बाबा का आशीर्वाद का हाथ अपने ऊपर महसूस करता है। ये हम सब का अनुभव है। वो एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक पिता अपने बच्चे को लेकर के मेले में गया
और अचानक मेले में बहुत जोर का तूफान आने लगा। इतना जोर का साइक्लोन आ रहा था तो पिता ने बच्चे को कहा मेरा हाथ पकड़ ले, नहीं तो ये मेले में गुम हो जाएगा। तो बच्चे ने कहा नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ो। तो पिता ने कहा बात तो एक ही है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो या मैं तेरा हाथ पकड़ूं। तो कहा नहीं, बात एक नहीं है। मैं अगर आपका हाथ पकड़ूंगा तो मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, इसीलिए कोई ऐसी बात आई तो छूटने की संभावना हो जाती है। लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो आपका हाथ बड़ा होने कारण कोई भी परिस्थिति में आप मेरा हाथ छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो इसी तरह से श्रीमत पर चलने के प्रयत्न करने के बजाय अपना बुद्धि का हाथ श्रीमत के हाथ में दे दो। बाबा जब हमें पकड़ के रखता है ना, तो बाबा कभी छोड़ने वाला नहीं है। हमने अगर पकड़ने का प्रयत्न किया, पकड़ने का प्रयत्न किया तो क्या होगा? कोई समय आएगा, कोई बात आएगी तो फिर अंदर में आएगा, अरे भाई लोक लाज भी है, दुनिया को भी देखना पड़ता है, तो छूटने की संभावना है। लेकिन अगर बाबा के हाथ में हाथ दे दिया तो मुझे सोचने की बात नहीं, लेकिन मेरे लिए रास्ता बाबा आपे ही बना देता है कि बड़े से बड़ी बात में भी या परिवार में रहते हुए भी बाबा एक रास्ता निकाल देता है, जो हम अपनी श्रीमत पर भी रहे और साथ ही साथ दुनिया के अंदर व्यवहार में भी रहे, तो व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस अपने आप होने लगता है। तो बाबा के हाथ में हाथ देने से फायदा है कि बाबा हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। कई लोग ज्ञान में आए हमारे साथ में, लेकिन चलते चलते छूट गए, चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना हाथ बाबा के हाथ में नहीं दिया, खुद पकड़ने का प्रयत्न किया, तो छूटने की संभावना। लेकिन आप सभी का ये अनुभव होगा कि कई बार कैसी भी परिस्थिति आई, लेकिन फिर भी बाबा ने हमारा बुद्धि ऐसी पकड़ के रखी जो हमें दूर होने नहीं दिया। ये अनुभव है ना हर एक का, तभी तो इतना साल से चल रहे हैं, नहीं तो कैसे चल पाते। तो बाबा ने पकड़ा है, हमने नहीं पकड़ा है। इसीलिए अगर हमने पकड़ा होता था तो छूटने की बात हो सकती थी। तो श्रीमत का हाथ एक्यूरेट जिसने पकड़ा है, कई बार आपको परिवार वालों ने कहा अरे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आपने क्या कहा? नहीं चलता है, थोड़ा बहुत भी नहीं चलता है। जब नहीं चलता है ये अंदर में आ गया, माना बाबा ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, बुद्धि को पकड़ा हुआ है, और इसीलिए नहीं हो सका ऊपर नीचे भी। और इसीलिए हर श्रीमत अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, चाहे बीमार भी होंगे, लेकिन फिर भी जो अमृत वेले उठने की आदत है, तो भले लेटे लेटे बीमारी में लेटे लेटे भी बाबा को याद किया कि नहीं किया? किया हमने, है ना। चाहे लेटे लेटे ही याद क्यों नहीं, मिस नहीं किया। बाबा जगा देता है। कोई कहते भाई सो जाओ, तो क्या कहते हैं भाई नींद नहीं आती, बाबा ही जैसे जगा देता है, बाबा याद करता है हमें, तो हम भी याद करने लग जाते हैं। ये महसूसता है, ये अनुभव है। इसी तरह से चाहे कुछ भी हो जाए, मुरली क्लास में जाना ही है, या मुरली घर में अगर नहीं जा सके तो घर में पढ़ना ही है। वो टाइम पर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नहीं छूटती है, नहीं छूट सकती, क्योंकि भगवान ने पकड़ा हुआ है। तो इसीलिए कहा श्रीमत का बल, और जो श्रीमत पर चलता है उसके अंदर ऐसी अथॉरिटी आ जाती है, ऐसी ताकत आ जाती है जो उसको कोई हिला नहीं सकता है। फिर तीसरा बल है योग तपस्या का बल।
योग बल कहो या तपस्या का बल कहो, जब बाबा की याद में हम बैठते हैं तो ये योग बल भी कोई कम थोड़ी है, ये तपस्या का बल कोई कम थोड़ी है। बहुत अथाह शक्ति प्राप्त होती है, जैसे बाबा की डायरेक्ट शक्ति ऐसी अंदर में भरती जा रही है, आत्मा में इतनी पावर भरती है, ये महसूस होता है। तो योग बल, इसीलिए जब ब्रह्मा बाबा को भी बच्चों ने पूछा कि बच्चे बाबा अंतिम समय आपकी स्थिति कैसी थी, तो बाबा ने भी क्या कहा कि योग बल की और कर्म भोग की लड़ाई चल रही थी। योग बल की और कर्म भोग की लड़ाई चल रही थी और धीरे धीरे कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो गए और योग बल की विजयी हो गई। और ये सिर्फ ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं है, हम सबका भी अनुभव यही है कि जब भी कोई भी प्रकार की भोगना आती है और हम अपने याद के चार्ट को बढ़ा देते हैं, तो योग बल का विजय कर्म भोग के ऊपर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, लेकिन उस योग बल को भी और पावर देने वाला पूरक कौन सा बल है? योग बल को भी और पावर देने वाला या तपस्या को भी और पावर देने वाला कौन सा बल है? चौथा बल, हाँ, पवित्रता का बल, सत्यता का बल। और ये पवित्रता का बल और योग बल जब मिल जाते हैं तो वो सकाश जनरेट करती है। सकाश माना क्या? बाबा से भी हम सकाश ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं? ये अनुभव कब होता है? जब योग माना इतनी लगन, और उस लगन के अंदर जब पवित्रता है तो वो बाबा की शक्ति को भी खींचने में हमें सक्षम कर देता है। इतनी पावर अंदर में आ जाती है जो आत्मा के सारे विकर्म दग्ध होने वाला अनुभव होने लगता है, क्योंकि वो पवित्रता का बल योग बल का पूरक हो जाता है। इसलिए ये दोनों बल भी बहुत जरूरी है ब्राह्मण जीवन के अंदर। अगर पवित्रता का बल, सत्यता का बल नहीं है, तो जैसे जीवन के अंदर योग कर रहे हैं, लेकिन वो योग द्वारा जो प्राप्ति, वो शक्ति, जो सकाश का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। मुझे याद आता है कि इसी हॉल के अंदर जब प्रकाश मणि दादी, बड़ी दादी जी थे, और उन्होंने भरी सभा के बीच में ये बात कही थी, कितनी अथॉरिटी थी उस समय, कि मैंने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला है। तो सत्यता का बल कितना था उनके अंदर, और वो तेज जो आत्मा का तेज बढ़ाता है। तो खाली योग बल के द्वारा आत्मा का तेज नहीं बढ़ता है, लेकिन योग बल और पवित्रता का बल, सत्यता का बल जब आत्मा में आ जाता है, तो ये चेहरे के ऊपर भी, जो बाबा कहते चेहरे द्वारा भी सेवा करते दूसरों को शक्ति प्राप्त होती है, दूसरों को भी अनुभव करा सकते हैं, तो वो ताकत अंदर में आ जाती है। इसीलिए योग तपस्या बल के साथ साथ पवित्रता और सत्यता का बल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सत्यता में कमी है तो पवित्रता में भी कमी है। सत्यता पवित्रता का साथ है। जो सचमुच पवित्रता की शक्ति को अपनाए हुए हैं, पवित्रता का बल जिसके पास है, उसके अंदर झूठ आ नहीं सकता है। वो सत्यता के बल को भी उतना ही अपने अंदर अनुभव करते हैं, और जितनी सत्यता है अंदर में, तो उतनी पवित्रता की परसेंटेज या पावर भी बढ़ जाती है। इसीलिए ये दो बल भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो आत्मा के अंदर ताकत होती है। फिर पांचवा बल है
धारणा का बल। बाबा ने हम बच्चों को शुरू से लेकर के जो मर्यादाएं दी है, जो धारणाएं बताई है, और उन धारणाओं के ऊपर हम जितना पक्के होकर के चलते चले तो कितना बल महसूस होने लगता है। देखो, दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति उपवास करता है, कोई त्योहार होता है या नवरात्र होता है या जैनों का पर्युषण होता है, तो उसके अंदर जब उपवास करते हैं तो 8 दिन का उपवास, 9 दिन का उपवास या जितने दिन का उपवास वो रखते हैं, तो उस 9 दिन के उपवास में भी कितनी ताकत महसूस करते हैं। एक खाली भोजन की परहेज रखी, धारणा को अपनाया, एक धारणा को अपनाने में भी कितनी ताकत महसूस करते हैं। तो बाबा ने जो हम बच्चों को नियम, मर्यादाएं, धारणाएं दी है, ये धारणाएं कोई कम है क्या? एक एक धारणा करते करते कितना बल आत्मा में आ जाता है। उसका अनुभव हमें कम होगा लेकिन सामने वालों को बहुत होगा। वो उस बल के आगे टिक नहीं सकते हैं या हमें फोर्स नहीं कर सकते हैं, इतना अथाह बल है उसका। इसीलिए बाबा कहते हैं ये धारणाएं जो दी है बाबा ने, बड़ी सोच समझ करके एक एक धारणाएं हमें दी है। बाबा ने ऐसे ही कई बार कई लोग पूछते हैं कि या कई बार कई लोग कहते भी है कि बस ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये धारणाएं निकाल दें तो हम सब चल पड़ेंगे। सब ज्ञान में चल पड़ेंगे, धारणाएं निकाल दो। जैसे दुनिया के गुरुओं के पास में भी ज्ञान में जाते हैं लेकिन वहां धारणाएं नहीं होते हैं, इसलिए चल पड़ते हैं। लेकिन हमारा सारा आधार धारणाएं तो है। ज्ञान को भी हजम करने के लिए तो धारणाएं चाहिए, बिना धारणाओं के ज्ञान नहीं हो सकता है। और इसीलिए बाबा ने उसमें कभी भी कोई कट शॉट करे ऐसी कोई मार्जिन नहीं रखी कि चलो इतना चलेगा, ये होगा तो चलेगा, नहीं। कई लोग धारणाओं के कारण ही ज्ञान में जो गैलप करना चाहिए वो गैलप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये बल नहीं है, धारणाओं का बल नहीं है। और इसीलिए मुझे याद आता है कि बाबा के सामने एक बार कई ऐसे शुरू में कई ऐसे भाई बहनें आते थे कि बस बाबा हम धारणाओं में चलेंगे, ज्ञान में चलेंगे, लेकिन हमें ये अनुभव करा दो या ये करा दो, कंडीशन रखते थे। तो बाबा क्या कह देते थे? कंडीशन नहीं, करना है तो दिल से। धारणाएं भी जो अब एडॉप्ट करते हैं, हर एक ब्राह्मण ने दिल से एडॉप्ट किया है ना, हमने अपनी जीवन का एक हिस्सा उसको बना दिया, तब ज्ञान में गैलप करना, अनुभव प्राप्त करना सहज हो गया। नहीं तो अगर धारणाएं नहीं है तो दुनिया में ताकत ही नहीं है। आज कई लोग ज्ञान सुनने तो जाते हैं अनेक गुरुओं के पास, लेकिन फिर भी उनके अंदर ताकत नहीं है। मुझे याद आता है कि जब यहाँ एक मधुबन के अंदर, जब पांडव भवन में, उस समय शांतिवन नहीं था, पांडव भवन के अंदर जब धार्मिक गुरुओं का सम्मेलन रखा था, सब बड़े बड़े सन्यासी महामंडलेश्वर लोग आए थे। तो जब दादी जी से मिले तो उस समय दादी जी से एक महात्मा, हरिद्वार के महात्मा थे, उन्होंने कहा कि दादी जी हम यहाँ से एक चीज़ चाहते हैं। तो कहा क्या चाहते हो? तो कहा यहाँ से हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम सभी के आश्रम में बड़े बड़े, यहाँ से हमें सिर्फ 2-2 भाई दे दो हमारे आश्रम में, आप जैसी डिसिप्लिन सिखाने के लिए। क्योंकि हमारे जो शिष्य हैं यहाँ जो डिसिप्लिन देखी वो डिसिप्लिन उनमें नहीं है, तो इसीलिए यहाँ से सिर्फ 2-2 भाई हमारे आश्रम पर भेजो, तो वो डिसिप्लिन सिखाएं उनको, और हमारे आश्रम को भी ऐसा
जैसा आप लोगों का मजबूत है ऐसा बना देवे। तो मजबूती महसूस की कब? ये धारणाओं के आधार पर। उन लोगों ने धारणाओं पर जोर नहीं दिया, इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि सन्यासी कहते हैं आप हमारे फॉलोअर्स बनो, लेकिन फॉलोअर्स कहाँ बनते हैं, वो फॉलो ही कहाँ करते हैं। तो इसीलिए धारणाओं में जो ताकत है, जो बल है, जो शक्ति है, वो हमें बहुत पावरफुल बना देता है। लेकिन जो शुरू के लोग थे, ब्राह्मण बाबा के बच्चे थे, उनमें जो धारणाओं की पावर थी वो आजकल में फिर भी क्या हो गई है, कम हो गई है। कई लोग हमसे पूछते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं ना, तो कई लोग पूछते रहते हैं कि भाई आजकल के ये रामदेव बाबा की जो चीज़ें निकली है, बिस्किट निकली है, वो खा सकते कि नहीं खा सकते। अब क्या कहेंगे? ये पूछना मतलब क्या हुआ? खाने की दिल है तभी तो पूछ रहे हैं। तो पूछते क्यों है? जब खाने की दिल है तो पूछने का मतलब क्या आया? पूछने का मतलब ये आया कि बाबा जैसे कहते कि कोई भी धारणा को तोड़ा तो नेचुरल है थोड़ा पाप का बोझा तो चढ़ेगा। तो मैं अकेला पाप का बोझा कैसे ढो सकूंगा? तो बहन जी को पूछ लो, आधा पाप वो ले लेवे। अब सोचने की बात है कि बहन जी ने अगर कह दिया हाँ ठीक है भले खा सकते हैं, तो फिर जब धर्मराजपुरी में हमारे सामने बात आएगी तो कम से कम बहन जी को खड़ा तो कर सकेंगे, भाई इन्होंने छुट्टी दिया था, है ना। ऐसे कई बातों के लिए पूछते रहते हैं तो हम एक ही जवाब दे देते हैं। अभी आजकल हमने भी सीख लिया जवाब देना। हम यही सीख लेते हैं कि भाई आप पाप के भागीदार हमें क्यों बनाना चाहते हो? आप में अगर ताकत है उस पाप को ढोने की, या जितना भी परसेंटेज में, आप खुद ही ढो लो, है ना। बाकी हम अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, तो आप हमें भागीदार क्यों बनाना चाहते हो? इसलिए कोई पूछते तो हम यही कहते कि अगर आप पूछ करके ये समझते कि हम आपको छुट्टी दे देंगे, मैं छुट्टी देने वाली नहीं हूँ। आपका विवेक जो आपको कहे वैसे आप करिए, है कि नहीं। आप अपनी परिस्थिति को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए आपका विवेक जिस तरह से आपको कहे, क्योंकि भगवान ने तो कोई भी मुरली नहीं कहा, बाबा ने कहा ना दृष्टि देकर खा लेना है। ये किसको कहा? किसको कहा था? मिलिट्री वालों को बाबा ने ये कहा था। ये श्रीमत मिलिट्री वालों को वो दिया था, हर एक के लिए तो बाबा ने ये बात नहीं कही है। तो इसीलिए कोई भी श्रीमत को तोड़ना मरोड़ना माना उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, और किसी और को भागीदार बनाने के बजाय आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होकर के उसमें आगे बढ़ो तो अच्छी बात है कि नहीं। तो धारणाओं में बहुत ताकत है। कई लोग बहाना देते हैं, नहीं बहन जी वहाँ जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ऐसा करना। अरे बहाने निकालना चाहो तो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन अगर सॉल्यूशन निकालना चलो तो उसमें भी 1000 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। भगवान जानते थे, फिर भी उन्होंने ये धारणा दी है, तो कोई तो बात होगी तभी तो दी है, नहीं तो क्यों देते थे। तो इसीलिए आज के बाद किसी और को पूछकर उसको भागीदार बनाने का मतलब नहीं। हर बात के लिए क्लियर श्रीमत मिली हुई है, धारणाएं बहुत स्पष्ट है, और इसीलिए जितना उसको एक्यूरेट फॉलो करते जाएंगे उतना ही खुद में पावर बढ़ती जाएंगी। बाकी तो फिर खुद में पावर का अनुभव नहीं होगा। नहीं तो इसलिए धारणाओं का बल, लेकिन वो धारणाओं के बल का पूरक कौन सा बल है? फिर धारणाओं के पूरक बल है त्याग का बल। त्याग बहुत बड़ी चीज है, और इसलिए जब तक त्याग नहीं है, बाबा ने पूरा
पिछला महीना जो है 1.5 महीने से बाबा की हर संडे को हम त्याग की मुरली सुन रहे हैं। पूरा कोर्स बाबा ने त्याग का करा दिया हम सब बच्चों को, है ना। और इसलिए त्याग की परिभाषा क्या है, त्याग की सूक्ष्मता क्या है, उसके बारे में भी बाबा ने बहुत स्पष्ट हम बच्चों को स्पष्टीकरण दे दिया है। तो धारणाएं अगर पावरफुल होगी तो त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन धारणाएं नहीं होंगी तो उसको त्याग बहुत भारी लगेगा। जैसे दुनिया के अंदर भी कई बार हम देखते हैं जैन जो साधु महात्माएं होते हैं, बहुत त्याग है, उनका त्याग महसूस होता है। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम्हारे भाग्य के आगे त्याग महसूस नहीं होना चाहिए किसी को, कि इन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है, क्योंकि हमारा त्याग सूक्ष्म स्तर पर है, इसीलिए महसूस नहीं, क्योंकि उस सूक्ष्म स्तर का त्याग जो है वो भाग्य बहुत बड़ा प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए धारणाएं जिनकी मजबूत होंगी उनको त्याग भारी नहीं लगेगा, लेकिन धारणाएं नहीं होती है तो त्याग बहुत भारी लगता है और महसूस होता है बहुत बड़ा त्याग हमने किया। वो त्याग हर पल जैसे अंदर में महसूस कराता रहेगा और इसीलिए भाग्य का अनुभव नहीं कर सकता है। लेकिन जिसके पास धारणाओं का बल है, त्याग उसके लिए आसान हो जाता है, सूक्ष्म त्याग भी आसान हो जाता है। मैंपन, मेरापन, ये सूक्ष्म त्याग जो है अहंकार का, मोह का, लोभ का, हाँ, ये त्याग करना भी आसान हो जाएगा और उससे भाग्य का अनुभव बहुत बड़ा महसूस होगा। हर कदम पर महसूस करेंगे कि जैसे हम पद्मा पदम भाग्यवान है, तो त्यागवान नहीं लेकिन भाग्यवान महसूसता होगी। और वो भाग्यवान जितना खुद को महसूस होगा, हमारे आसपास वालों को भी ये महसूस होगा कितने भाग्यवान है ये आत्मा, कितनी भाग्यशाली है। तो त्याग वहाँ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूक्ष्म हो जाता है वो त्याग। तो इसीलिए बाबा कहते हैं त्याग हमारा सूक्ष्म स्तर का है और ये सूक्ष्म स्तर का त्याग करने के लिए धारणा इतनी पावरफुल होनी जरूरी है। और तब ये पद्मा पदम भाग्यशाली अपने आप को अनुभव कराएगा, महसूस कराएगा, है ना। फिर 7वां बल है कौन सा? 7वां बल है सेवा द्वारा दुआओं का बल। जो हम सेवा कर रहे हैं, ये सेवाएं इतनी दुआएं प्राप्त कराती है। दुआओं का बल क्या करता है? बड़े से बड़ी परिस्थिति में भी मक्खन से बाल की तरफ बाहर निकाल देती है। ये दुआओं की ताकत है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे स्वपुरुषार्थ जितना हमारा होता है, सेवा भी अंतिम घड़ी तक हमारी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम समय के पेपर को पास करने के लिए दुआओं का बल बहुत आवश्यक है। इसलिए सेवा करते जाओ, दुआएं जमा करते जाओ। ये दुआएं रास्ता बनाती है निकलने के लिए। मुसीबतों में रास्ता बनाने का काम ये दुआओं का है। इसीलिए बड़े से बड़ी परिस्थिति में भी कई बार हम सभी ने अनुभव किया है कि कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट, लेकिन एक खरोच तक नहीं आती है। यह जितना बड़ा एक्सीडेंट होता है, लेकिन ऐसे बाहर निकल आते हैं जो पता भी नहीं चलता है। तो क्या कहेंगे? दुआओं की ताकत ने बचाया है, नहीं तो बचना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कई बार कई लोग जाते हैं बस में, और बस अगर खाई में गिर जाती, उसमें कुछ लोग होते
खत्म हो जाते, शरीर छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हाथ पैर हड्डियां टूटती है, और कुछ लोग उसमें ऐसे भी होते एक खरोच तक नहीं आती है, सही सलामत बाहर निकल आते हैं। तो क्या कहते हैं, दुआओं ने उसको बाहर निकाला है। एक खरोच तक नहीं आने दिया, दुआओं ने ऐसे बाहर निकाला। तो मक्खन से बाल जिस तरह से निकलता है, ऐसे बड़े से बड़ी परीक्षाओं से भी, क्योंकि आने वाले समय में बाबा ने ये तो कह दिया, बड़ी भारी परीक्षाएं आने वाली है, पहाड़ गिरने वाले हैं, इतनी बड़ी परिस्थितियां आएगी। लेकिन उसमें से अगर बाहर निकलना है तो सेवा जो हम करते हैं दिल से, उससे दुआओं का बल जो जमा होता है, ये दुआओं का बल ही हमें बाहर निकालेगा बड़े से बड़ी परीक्षाओं में भी। इसलिए जैसे आदरणीय दादी जानकी कहते हैं कि ये सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की। सीजन में जो हमने बीज बो लिया, उसी से जो प्राप्ति हो गई तो वो आगे हमें मदद करती है। इसलिए दुआओं का खाता जितना जमा कर सके उतना करते जाना है। ये बैंक बैलेंस जितना बढ़ता जाएगा, ये बैंक बैलेंस हमें काम आने वाला है। इसलिए जितना हो सके ये बैंक बैलेंस बढ़ाते जाओ। दुआओं का बल खरोच भी नहीं आने देगा। अंतिम समय जब शरीर छोड़ने का समय भी आ जाए तो भी सहजता से शरीर छूटे, आत्मा सहजता से ये चोले से निकल जाए, उसके लिए दुआओं का बल बहुत ज़रूरी है ना। और इसलिए ये बल भी कोई कम नहीं है। जो सेवा मिले, जैसे सेवा मिले, सेवा में जिसने हाजी का पाठ किया है उसको खाली ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिलती ऐसा नहीं है, लेकिन परमात्मा की भी दुआएं प्राप्त होती। और परमात्मा दुआओं का बल क्या कर सकता है, हर बात में जैसे बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे, ऐसे हमें हर परिस्थिति में भी बड़े से बड़ी आग की सेक में भी सेफ रखती है। इसलिए परमात्मा दुआओं का बल बहुत ज़रूरी है। और 8वां बल जो उसका पूरक कौन सा है? सेवा द्वारा दुआओं के बल का पूरक कौन सा है? कौन सा रह गया अभी? श्रेष्ठ कर्मों का बल। भगवान ने हमें इतने श्रेष्ठ कर्म सिखाए हैं, ये श्रेष्ठ कर्मों का बल बहुत बड़ा पावरफुल बल है ना। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी समय मिले, मौका मिले, श्रेष्ठ कर्म करते जाओ। जितना बाबा की याद में, श्रीमत में चलते हुए श्रेष्ठ कर्म करते जाते हैं तो साधारणता से जो ऊपर उठ जाता है, श्रेष्ठता में आ जाता है, तो श्रेष्ठ कर्मों का बल बहुत पावरफुल है। साधारणता में बल नहीं है, श्रेष्ठता में बल है। इसीलिए श्रेष्ठ कर्मों का बल चाहिए जीवन के अंदर, ये ब्राह्मण जीवन में। अगर ये श्रेष्ठ कर्म का बल भी न हो तो टिक नहीं सकेंगे, चल नहीं सकेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर हर कर्म, हर संकल्प, क्योंकि वही श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो ये श्रेष्ठ कर्म का बल जो है वो अंदर में ताकत का अनुभव कराता है। एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ मैं कि एक बार मैं कहीं जा रही थी ट्रेन में, तो मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी। बहन थोड़ी देर तक तो मुझे देखती रही। थोड़ी देर देखने के बाद मुझे पूछने लगी, बहन जी आप टीवी पर आते हो ना? मैंने कहा हाँ आते हैं। कहा मैं कब से आपको देख रही थी कि मैंने आपको कहीं देखा है।
हाँ, तो आप टीवी पर आते हो? मैंने कहा आते हैं। फिर उसके बाद मेरे से बातचीत करने लगी। बातचीत करते करते उसने मुझे अपना परिचय दिया और कहा कि मैं है ना एक ज्योतिष हूँ। वो ज्योतिष थी, तो कहा कि मैं ज्योतिष हूँ और मैं आपका हाथ देख सकती हूँ, मैं आपका हाथ देखना चाहती हूँ। मैंने कहा देख लो, हमें क्या, हमें तो बाबा ने इतना शक्ति दिया है, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। तो कहा मैं आपका हाथ देखना चाहती हूँ। मैंने कहा देख लो। देखने के बाद मुझे कहती है कि अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा नहीं, बुरा क्यों मानेंगे। तो उसने मुझे कहा कि बहन जी अभी से 6 महीने के अंदर जो है ना, आपके जीवन में काल सर्प योग आने वाला है। मैंने पूछा ये क्या होता है, ये काल सर्प योग क्या होता है? तो उसने मुझे कहा जैसे ये सर्प डसता है ना, तो ऐसे ये काल सर्प योग माना समय जो है वो आपको डसेगा। मैंने कहा डसेगा, मर जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा एडवांस पार्टी में जाएंगे हम तो, है ना। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, आप मर नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा फिर क्या होगा? तो कहा आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी जो परिस्थिति आपको मजबूर करेगी और आप ये संस्था छोड़ देंगी। तो मुझे हंसी आ गई, जैसे आपको हंसी आ रही, मुझे भी हंसी आई। तो उसने मुझे बताया बहन जी ऐसा है, मेरी भविष्यवाणी आज दिन तक कभी गलत हुई नहीं है। मैंने कहा हो सकता है कि आपकी भविष्यवाणी सही हो, ये भी हो सकता है कि काल सर्प योग होगा, ये भी हो सकता है कि मेरे सामने परिस्थिति आएगी, लेकिन ये जो कहा ना कि संस्था छोड़ देंगी, ये नहीं होगा, है ना। तो उसने कहा कि नहीं, आप नहीं छोड़ेगी, परिस्थिति आपको छुड़ाएगी, ऐसे मजबूर करेगी आपको छोड़ने के लिए, और आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ये तो हो नहीं सकता है। कहा मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है। मैंने कहा हो सकता है आपकी भविष्यवाणी सही हो, लेकिन मैंने कहा एक बात याद रखिए, मैंने कहा कि भगवान ने जो हमें ये जीवन दिया है ना, और उसमें जो हमें अच्छे कर्म करने की विधि बताई है, तो जो मैंने अब तक श्रेष्ठ कर्म किया है और जो सेवा मैंने की है, उस सेवा द्वारा जो बल है मेरे पास दुआओं का, मुझे उस पर विश्वास है कि ये सेवा द्वारा दुआओं का बल और श्रेष्ठ कर्म का बल, ये मुझे सेफ रखेगा, संस्था छोड़ने नहीं देगा, है ना। फिर वो मुझे कहने लगे कि अच्छा ठीक है, ये मेरा कार्ड है, आप अगर 6 महीने के बाद भी संस्था में रही तो मुझे फोन करना और मुझे बताना कि मेरी भविष्यवाणी गलत हुई, मुझे भी तो पता चले। मैंने कहा बताने की क्या बात है, आप टीवी में देखना बंद कर देंगी तो समझ जाएंगी कि भाई ये बहन चली गई। अगर उसके बाद भी मुझे देखते रहे तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाएगा कि मैं जिंदा हूं यहां। उस बात को लेकर के आज 17 साल हो गए, 2000 की ये बात है। 2000 में उसने मुझे कहा था, 99 या 2000 की बात है। हाँ, एक बात जरूर है जो उसने कहा था, काल सर्प योग है और परिस्थिति आएगी और परिस्थिति बहुत बड़ी होगी, आपके सामने डसेगी आपको। मेरे सामने बहुत बड़ा पेपर आया, बहुत बड़ा पेपर आया कि सचमुच अगर मेरे पास
पास ये श्रेष्ठ कर्म का और दुआओं का बल नहीं होता था तो शायद दुनिया में जा सकती थी, लेकिन अगर मुझे बचाया है तो यही श्रेष्ठ कर्मों का बल और सेवा द्वारा दुआओं का बल। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में ये बल, ये 8 बल क्यों जरूरी है कि हर रीति से हमें हर परिस्थिति में सेफ रखता है। ये बल इसीलिए आवश्यक है। अगर ये बल न हो तो माया किस प्रकार का तूफान लेकर के आपको कहाँ ले जाएंगी। इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते, बच्चे रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम होके लड़ती है। बॉक्सिंग चल रही है ये बहुत बड़ी, और इसीलिए ये बल बहुत आवश्यक है। ये 8 बल जिसके पास है, वो 8 बल के आधार पर ये माया किसी भी परिस्थिति में उसको हरा नहीं सकती है या फेल नहीं कर सकती है। और हर रीति से बाबा के आशीर्वाद के साथ हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये एक प्रत्यक्ष अनुभव है कि सचमुच बाबा किस तरह से हमें हर परिस्थिति में सेफ रखता है। बहुत बड़ी परिस्थितियां आती है जीवन के अंदर, बड़ी से बड़ी परिस्थितियां आती है जो उखाड़ने के लिए जैसे ये हो जाती है। जिस तरह बाबा कहते हैं जब बड़े बड़े तूफान आते हैं तो बड़े से बड़े पेड़ भी उखड़ करके गिर जाते हैं। तो इस तरह के पेड़ उखड़ने वाली या जीवन को उखाड़ने वाली परिस्थितियां भी आएंगी। अभी तो पहाड़ गिरने वाले बाकी है अंतिम समय में। तो इसलिए ये 8 बल अपने अंदर बहुत आवश्यक है जो हर रीति से हमें सेफ रखती है। ठीक है, तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन में जैसे अष्ट शक्ति है ऐसे ये 8 बल है। ओम शांति।